वो जिंदा जावेद होते हैं। और स्पेशली ऐसे तारक टैडी जैसे लोग, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी मेरे साथ उसका ऐसा ताल्लुक था, मेरे साथ उसका ऐसा ताल्लुक था। हम तो चूँकि बेसिकली फैसलाबाद से हैं और एक ही जगह से हैं, हमारा करियर का स्टार्ट भी मतलब एक साथ था। और जब हम लाहौर आए थे तो मैं और तारक दोनों हम एक ही ट्रेन में बैठ कर आए थे। तो अलहमरा में हमारी रिहर्सल थी ड्रामे की। तो मतलब उसमें हमारा जो एक दूसरे का साथ था, मतलब हम शुरू दिन से हमारा भाइयों वाला था। और एक जो बंदा जिस शहर से आता है जिस पे आप बेस कर रहे होते हो, उस बेस के हवाले से एक मोहब्बत और तरह की भी होती है। फिर यहाँ लाहौर आके अलहदा अलहदा ज़रूर है, लेकिन उसमें यह था कि तारक टैडी बहुत सारे लोगों का मतलब भला करता था, अपने साथ एक रश रखता था हमेशा उन जूनियर्स का जिनके पास घर नहीं होता था, जिनके पास शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो ये भी एक उसकी स्पेशल चीज़ों में एक स्पेशल चीज़ थी। तो बाकी फ़नकार जो होता है वो किसी अपनी एक चीज़ से पहचाना जाता है, उसकी कोई एक स्पेशल बन जाती है, तो उससे जिसमें दुनिया में उसका नाम हो जाता है। तो जब नाम बड़ा हो जाए ना तो फिर उसकी तंगी भी ज़्यादा होती है दूसरों को, जब वो दुनिया से चला जाता है। बहुत लोग जाते हैं, गुजारा भी हो जाता है, किसी के जाने से दुनिया रुक नहीं जाती और किसी एक के आ जाने से मतलब इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तारक टैडी ऐसा है जिसके जाने से दिलों में एक ऐसी वो कहते हैं ना कि गम की लहर दौड़ी है कि बर्दाश्त ना होने वाली बात है। एक तो मतलब इतनी एज नहीं, और दूसरा मतलब सडनली आपके ऊपर जब इस तरह का कोई पहाड़ टूट पड़े तो फिर ये खुदा के काम है, उसमें बोला नहीं जा सकता, ना कोई आदमी कुछ कह सकता है। बहुत शफीक इंसान था और बहुत अच्छा फनकार था, बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी जो स्पेशल चीज़ वो ये है कि मतलब कुछ दोस्त अपने मुंह से कहते मेरे साथ वो ऐसा था, मेरे साथ कहता था, उसकी वीडियो पड़ी है, उसकी वीडियो है कि अभी पिछले दिनों हालांकि हमारा एक गैप आ गया था काम का, तकरीबन कोई 10 साल का 8 साल का हमने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था, क्योंकि मैं बाहर निकल गया था दूसरे थिएटर्स में अपनी प्रोडक्शन करने लग गया। तो उसमें फिर किसी ने उनके साथ जब बात की तो सवाल किया, तो यूट्यूब चैनल की तैयारी में कर थे तारक भाई। तो कहता कि नासिर भी भाई है, वो भी भाई है, नसीम विकी साहब भी भाई ने, वो मेरे भाई ने। और उस पर स्ट्रेस दे के मतलब उसमें होता कि फिर बंदे को जो खुशी होती है वो ये होती है कि जब वो दुनिया से चला जाए फिर उसके बाद अंदर वो आती है बात। हमें भी कदर नहीं होती जब हम एक दूसरे के साथ ज़िंदा होते हैं। हमारी जो एक फील्ड का अलमिया है ना, वो ये है कि हम ज़िंदा लोगों की बहुत इज़्ज़त कम करते हैं, जब मर जाते हैं ना तो उसके बारे में फिर ज़्यादा कसीदे पढ़ने लग जाते हैं। तो जब ज़िंदा होते हैं तो एक दूसरे की रोटी की फ़िक्र करनी चाहिए, एक दूसरे की ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। मौत के बाद फिर इस तरह की करना बाद में कि वो चीज़ें फिर हज़म नहीं होती। जी विकी साहब, हम स्टेज पे देखते थे कि आपकी उनके साथ काफ़ी बाउंडिंग होती थी स्टेज ऑन द स्टेज, तो जो भी वहाँ पे जुगलबंदी होती थी वो आप उनको स्क्रिप्टेड करते थे या ऑन बिहाफ ऑन टाइम वो जो भी कहते थे वो ऑन टाइम उनके मुंह से निकलती थी बातें? नहीं, तारक टैडी को तो हम कैसेट कहते थे कि एक कैसेट है जो उसने चलानी है अपनी। तो उसमें क्या कि उसका एक अपना फ्लो है, आपने ड्रामा करना है, उसने अपनी बात करनी है, और उसने पता नहीं कब कौन सी बात करनी है। मतलब आपका जवाब, आपकी जो उसके साथ मिथ भी है ना, आपने उसके साथ बनाया हुआ है, कोई पता नहीं कल उसने क्या कह देना। हाँ, एट द स्पॉट। सर, आपने इंडिया में काफ़ी कॉमेडियंस को अप्रोच करवाया, जफरी साहब कहाँ पे गए, टैडी साहब आज तक क्यों वहाँ नहीं जा सके? क्या उनकी ख्वाहिश नहीं थी वहाँ पे काम करने की, या कभी आपने उनको अप्रोच नहीं किया कि इंडिया में जाके कुछ ज़्यादा ही काम दिखाएगा वहाँ पे? नहीं, इंडिया की फिल्म करने के लिए वो गया था, हमारे कुछ दोस्तों से साथ लेकर गए थे, तो वहाँ पर वो बैठ कर आया। तो क्यों नहीं काम करवाया, क्यों नहीं काम हुआ, इसका रीज़न अभी मैं भी पता करवाऊंगा, ज़रा आप भी करवाइए कि गया तो था, वो काम नहीं करके आया था। इंडियन कॉमेडियंस कितना टैडी साहब को एक काम से वो जो थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे कि इनकी जुगतबाजी पे, इनके जो ऑन द स्पॉट जो आंसर्स पे ओपिनियन जो देते थे, इंडियंस कितना इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे इंडियन जितने भी लाभ? मतलब जहाँ कहते हैं ना जी, एक सुमन शेखर है वहाँ पर इंडियन एक्टर है, तो वो कहते होते हैं कि जब कोई परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए ना तो वो बहुत अच्छी होती है। उसके लिए हम कहते हैं कि ये मतलब हद है
जब कहता उससे भी कोई अच्छी हो जाए हम उसे कहते हैं हद पार, ये हद पार है। तो टैडी का नाम ऐसे लिया जाता था। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे तो मतलब तूफान मेल कभी उसका नाम था, तो कभी उसको मतलब किसी नाम से पुकारा जाता था। तो मतलब स्पीड का नाम का मतलब एक तारक टैडी था। मतलब उसकी ज़िंदगी का एक जो फ्लो था ना, आम जिंदगी में भी हम लोग एक जगह बैठे थे तो बिरयानी बन के आई, तो बिरयानी के अंदर अंडे बने हुए थे। मैंने ऐसे ढक्कन खोला, मैं कहा बिरयानी च अंडे कौन पांदा, कहता असी जनाब। तो एक सेकंड के अंदर वो बात करता था। सर अक्सर ड्रामों में हम देखते हैं जिसपे आप ड्रामे लिखते थे, उसमें आपने नरगिस साहबा को दीदार साहबा का भाई ड्रामा बनाया था। कि आप वो खुद कहते थे मुझे भाई बनाया, कि आप जान के उनको ऐसा करेक्टर देते थे कि ये भाई का किरदार अदा करे उनका? नहीं 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 नहीं, होता ये था कि उसको ऐसे किरदार में डाला जाता था जिसके अंदर उसकी खिजावट आती थी। अब जो डायरेक्टर होता है ना, उसको ये पता होता है कि जिस बंदे से मैंने काम करवाना है उसको कौन सा किरदार देना है जिसका वो स्पेशल है। जैसे आगा माजिद है, आगा माजिद को जब तक आप 10 बातें नहीं करेंगे ना, वो गुस्से से रिप्लाई नहीं दे सकता। ठीक है ना। अब एक बंदा है, आप उसको जब तक छेड़ेंगे नहीं वो आपको गाली नहीं देगा, छेड़ेंगे तो गाली देगा ना। अब छेड़ने वाली कौन सी बात है। तारक टैडी ऐसा एक्टर था जिसको छेड़ना पड़ना है। अगर तारक टैडी को आप इज्जत देते रहेंगे सेट के ऊपर, वो थोड़ी देर बाद फ्लैट हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं क्या करूं। अब आपने तारक टैडी को बदतमीज करना, पहले आपने तारक टैडी को कुछ कहना है, फिर उसके बाद उसने रुकना नहीं है, फिर वो उसका फ्लो है। वो इसलिए उसको ऐसे किरदार में देता था। तो जितने भी मेरे ड्रामे हैं उसके अंदर मतलब आप देखें, तारक टैडी किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि वो हाईलाइट नहीं है। जो हमारा ड्रामा था रब्बा इश्क ना होवे, जब उसने इफ्तिखार ठाकर को कहा कि 2 सफ़े वाली कापी, उसके बाद उसको जो प्रमोट मैंने किया उस बात को, फिर उसने कहा कि तेरा मुंह इंजे जिमें शलवार जो नाला कटे, फिर उस बात को एग्जैजरेट मैंने किया है, पकड़ पकड़ के मैंने ऊपर लेके गया हूँ कि हाँ भी है दा मुँह इस तरह का, तेनू की प्रॉब्लम है। ये होता हाइप देना एक दूसरे को। सर मस्ताना साहब का कितना किरदार है, क्योंकि टैडी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था जनाब कि मुझे मस्ताना साहब ने ही फर्स्ट जो था अपने साथ काम करने की ऑफर दी थी, उन्होंने मेरे टैलेंट को निखारा था। कि आप समझते हैं कि मस्ताना साहब की एफर्ट का इसमें अहम किरदार है? सर जी देखिए, जब कोई बैट्समैन हिट होता है ना, आज भी आप चेक करके देख लें कि जावेद मियां दाद का जो छक्का था किसको मारा था, चेतन शर्मा को। सबको नाम याद है ना, भूला तो नहीं ना। जिसने छक्का खाया था उसका भी उतना ही नाम है। तो सीफ अहमद ने सिंगल ली थी तो सीफ अहमद का भी उतना ही नाम है, क्योंकि उस हाईलाइट पोर्शन के वो तीनों लोग थे शारजा कप के। तारक टैडी की ज़िंदगी में मस्ताना साहब का किरदार जो है ना, वो एक ऐसी दीवार का है जिसके ऊपर उन्होंने बॉल मारी और वापस आई है, बॉल मारी और वापस आई है। एक पक्की दीवार थी और मस्ताना साहब और तारक टैडी एक पेयर थे और एक उस वक्त का एक ऐसी जोड़ी हो गए थे जो बहुत ज़्यादा कामयाब समझी जाती थी। सर हमने ये भी देखा कि टैडी साहब जब अपने टाइम पे अरूज पे थे तो उनके जिस ड्रामे में वो काम करते थे वो हमेशा हाउसफुल जाता था। तो क्या इसके लिए बाकायदा प्रोड्यूसर्स की लड़ाइयाँ आपस में हुई कि टैडी हमारे ड्रामे में काम करेगा, टैडी हमारे ड्रामे में करेगा? तो ये तमाम वक्त भी आपने देखा, और जब उनका जवाल का टाइम आया थोड़ा सा कि जब उन्हें ड्रामे से पीछे हट गए, उनके जो काउंटर आंसर थे वो भी खत्म हो गए थे। तो ये दोनों टाइम आपने देखे, तो टैडी साहब के दोनों टाइमों में कैसा रवैया रहा? अच्छा, इसमें बात यह होती है कि हम लोग जब आते हैं ना बात किसी की इज्जत करने में, तो हम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं ऊपर, और जब उसकी अपना ख़त्म करने पे आते हैं हम एकदम नीचे ले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर आइडिया हिट होता है, आइडिया फ्लॉप होता है। इंसान हिट नहीं होता है, इंसान फ्लॉप नहीं होता। ठीक है जी। उस वक्त का जो एक माहौल था जिसमें टैडी आया था, उस वक्त थिएटर का एक ऐसा पीक था जिसके अंदर जब आके वो खड़ा हुआ था ना, तो उसने अपनी शनाख्त बनाई। ठीक है। और फिर होता यह है कि एक टीम वर्क होता है। एक वक्त था जब मस्ताना साहब, बब्बू साहब, सुहेल अहमद साहब, ये सारे लोग, इनका एक था। फिर उसके बाद हम एक दूसरा हमारा एक गैंग आया पूरा, मतलब उसमें मैं आ गया, तारक टैडी आ गया। ठीक है। तो नासर चनोटी, ये हम लोग आ गए। तो हम लोगों ने आके एक किया। इसके बाद फिर एक और पौध आई है। तो इसमें होता क्या कि एक एक बंदा कंसीडर होता है कि बाज़ औक़ात होता है कि कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो जिनके साथ टीम बनाई जाती है। तारक टैडी उनमें से एक था जिसके साथ टीम बनाई जाती थी, मतलब आउटडोर कहीं ड्रामा करने के लिए जाना, उसके साथ टीम बनाई जाती है। तो इस तरह सुपरस्टार जो होते हैं ना, वो बहुत कम बनते हैं। टैडी उनमें था। फिर उसके बाद उसका जो जवाल है, उसको जवाल नहीं है, वो उसकी वो अपना बीमारी आ गई है उसके ऊपर, उसकी कमज़ोरी आई है। और फिर उसके बाद थिएटर का भी सवाल है। थिएटर भी वैसा नहीं रहा
जैसा पहले टैडी था। थिएटर की भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि टैडी को भी वैसे ही बॉलर चाहिए जिनको वो छक्के मारता है। सर टैडी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जो शख्स मुझे दो मायनी बातें करता था मैं उसी के साथ दो मायने जुगते मारता था। तो ये प्रोड्यूसर्स की हदायत होती थी उनको कि आपने इस तरह की जुगतबाजी करनी है कि जो बंदा उनसे ऑन द स्पॉट बदतमीजी करता था वो उसको वैसा रिप्लाई करते थे वो। नहीं, ये जो बात है कि जब ड्रामा बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्शन के होता है ना, उस वक्त इस तरह की बात होती है। जब आप किसी ज़ाब्ते में बैठ के बात करते हैं, आपको पता होता है कि भी हमने एक ज़ाब्ते में बैठ के बात करनी है, आपने मुझे ये कहना है, मैंने आपको ये कहना है कि महज़्ज़ब गुफ्तगू होनी है, तब होती है। जब आप सडनली कहीं खड़े हो जाएं तो आपकी लड़ाई शुरू हो जाए, तो लड़ाई में तहज़ीब नहीं रहती। तो जब ड्रामे में स्क्रिप्ट और डायरेक्टर उड़ाना जो कंट्रोल नहीं करता, उसके बाद फिर इस तरह की बात की जाती है। मतलब मेरे साथ कभी भी उसकी, मतलब कोई एक ड्रामा आप देख लें, गंदी बात है ही नहीं।